सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 4। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मार्शल और जोश को जो बैठ के बात कर रहे होते हैं और तभी उनके सामने उनका एक आदमी आके गिर जाता है और फिर वहाँ आते हैं कुछ वेयरवुल्फ्स और फिर वहाँ ओलिवर भी आता है अपने कुछ लोगों के साथ। तो जिया सबसे कहती है कि तुम सब यहाँ क्या लेने आए हो, हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। तो वेयरवुल्फ का जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मार्शल कहता है कि आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो, हमारी एक डील हुई थी, तुम्हें याद है ना। तो उसका लीडर कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ये इतना काफ़ी नहीं है। तो मार्शल कहता है कि आखिर वेयरवुल्फ्स विचेस की गुलामी कब से करने लगे, कैसे नहीं तुम्हें यहाँ भेजा है ना। और मार्शल की बात सुन के वेयरवुल्फ्स के लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आदमी को इशारा करता है और फिर उसका आदमी मार्शल के एक आदमी को मार देता है। और हम देखते हैं कि एक वेयरवुल्फ अटैक करता है जॉश पर भी, पर हम देखते हैं कि उसका जो लीडर होता है वो उसे मना कर देता है और मार्शल से कहता है कि मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, पर जब मैं दोबारा आऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ ना दिखो, वरना अगली बार मैं अपने लोगों को नहीं रोकूँगा। उसके बाद बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कैमिली को, जिससे मिलने के लिए फिन आता है और फिन अपना नाम बदल के आता है और वो एक थेरेपिस्ट बन के आता है ताकि कैमिली से उसके सारे राज निकलवा सके। और कैमिली उसे अपनी सारी पर्सनल बातें बता भी रही होती हैं। इधर हम देखते हैं एलाइजा को, जो चिल्लाता हुआ आता है अपने भाई को पुकारता हुआ और कहता है क्लाउस तुम कहाँ हो। और तभी वहाँ हेली आती है और कहती है एलाइजा से कि तुम भूल गए हो या तुम्हें याद है कि यहाँ पर सिर्फ वैम्पायर्स ही वैम्पायर्स हैं और हम सब बहुत दूर तक सुन सकते हैं और तुम्हारी चिल्लाहट से हमारे कान फट रहे हैं। तो एलाइजा कहता है कि ये शहर खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जानवर ही जानवर घूम रहे हैं, जिनमें से सारे तुम्हारे आदमी हैं, तुम्हारे लोग हैं, और इन सब से निपटने के लिए मुझे मेरे भाई की ज़रूरत है। तो क्या तुम बता सकती हो कि मेरा भाई क्लाउस कहाँ है। तो हेली कहती है कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है, थोड़ी देर पहले ही निकला है वो। उसके बाद इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है और फिर रुकती है और एलाइजा से कहती है कि जैसा कि तुमने कहा कि वो सारे लोग मेरे हैं, तो अगर तुमने उन लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो इतना याद रखना कि ऐसा करके भी तुम अपनी माँ से बच नहीं पाओगे, वो फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ी ही रहेगी। और बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कैमिली को, जो डेविना से बात कर रही होती है और जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो उसके पीछे खड़ा होता है क्लाउस। और कैमिली क्लाउस को देखकर एकदम घबरा जाती है और वो कहती है कि इतने दिनों से तुम अपने शक्ल नहीं दिखा रहे थे मुझे, और अब क्या लेने के लिए आए हो। तो क्लाउस कहता है कि कैमिली तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं तुमसे एक बात शेयर करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो एक फ्रेंड है डेविना, उसने अपनी जादुई शक्ति से मेरे फादर को दोबारा से ज़िंदा कर दिया और इस दुनिया में लेकर आई है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ। और अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, और पहला ये है कि मैं अपने फादर को मार दूँ और दूसरा ये जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो कैमिली कहती है ओके फ़ाइन, चलो मेरे साथ। फिर कैमिली क्लाउस को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि एस्थर मैजिक कर रही होती है डेविना को ढूंढने के लिए, और तभी उसके हाथ में जो बॉल होता है वो अचानक से ही अपने आप ही टूट जाता है और ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कॉल भी। तो एस्थर कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है, उसने किसी तरह से हमारे लोकेटर स्पेल को ब्लॉक करके रखा हुआ है। और तभी वहाँ फिन आता है और वो कॉल से कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस पर नज़र रखना, पर तुम ये जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्थर कहती है कि तुम जाकर उसे ढूंढ कर लाओ कॉल, और फिर कॉल वहाँ से निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं माइकल को, जो अपना फ़ाइट प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी वहाँ डेविना आती है और डेविना कहती है माइकल से कि मुझे भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग होना है, तो मुझे अपनी तरह लड़ना सिखा दो। इधर हम देखते हैं मार्शल को, जो अपने लोगों को समझा रहा होता है कि अब हमें यहाँ से शायद जाना ही होगा। तभी जिया कहती है कि तुमने पहले भी उन लोगों को सबक सिखाया हुआ है, तो हमें सिखाओ कि हम कैसे उन्हें सबक सिखा सकते हैं, हमें लड़ना सिखाओ, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। तो जॉश कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो, पर हम अचानक से ही एक ही दिन में इतना अच्छा फाइटर कैसे बन सकते हैं, वो भी इतने सुपर वुल्फ से लड़ने के लिए। और तभी वहाँ एलाइजा आता है और मार्शल के 2 वैम्पायर्स की गर्दन तोड़ देता है और वो दोनों वैम्पायर्स गिर जाते हैं।
और उसके बाद एलाइजा कहता है सबसे कि पहला लेसन यही है कि कभी खुद को कमज़ोर मत समझो और हमेशा अपनी बचाव करो। फिर हम देखते हैं फिन को जो एडन और ओलिवर से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं जिन्हें मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ वेयरवुल्फ्स में। और तभी वहाँ पर वही बच्चे सब आते हैं और उन सबको देखकर एडन बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उनमें से एक उसका भाई भी होता है। और फिन उन बच्चों को समझाने लगता है कि 1000 साल पहले हमें ये शक्तियाँ मिली थीं, पर ये शक्तियाँ तब तक एक्टिवेट नहीं होंगी जब तक हम किसी का खून नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम सब अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लो। तभी एडन कहता है फिन से कि ये सब तो बस बच्चे हैं। तो फिन कहता है मानता हूँ ये बच्चे हैं, पर इनके पास भी वही शक्तियाँ हैं जो हमारे पास हैं, और तुम तो नहीं चाहोगे ना कि जब हमारे पास यहाँ पर वॉर छिड़े तो ये सारे बच्चे घर में दुम दबा के छुपे हुए रहें। फिर हम देखते हैं डेविना को, जिसे माइकल सिखा रहा होता है फ़ाइट करना, और तभी डेविना का अचानक से ये पैर एक तरफ से मुड़ जाता है और डेविना वहीं गिर जाती है। तभी माइकल कहता है खड़ी हो जाओ डेविना। तो डेविना कहती है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तभी माइकल कहता है कि एक वॉरियर का, एक योद्धा का उसका दर्द ही उसकी ताकत होती है, इसलिए अब चुपचाप खड़ी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि डेविना एक डंडे के सहारे खड़ी होने की कोशिश करती है और फिर धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। तो माइकल कहता है कि चलो खुशी हुई मुझे, आज तुमने कुछ तो सीखा, और बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो कैमिली से मिलता है और उसे अपनी स्टोरी बता रहा होता है पास्ट की, और बता रहा होता है कि उसकी मॉम उससे पहले कितना ज़्यादा प्यार करती थी। फिर हम देखते हैं डेविना को जो कॉल को कॉल करती है और उसे बुलाती है जहाँ पर वो है अभी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलाइजा फ़ाइट सिखा रहा होता है जिया को, और वो जिया को डिफेंस करना सिखा रहा होता है। और तभी जिया एलाइजा को पकड़ के दीवार में लगा देती है। तो एलाइजा उससे कहता है कि जहाँ पर अभी तुमने हाथ रखा है मेरे चेस्ट पर, उसके अंदर हाथ डालो और मेरा दिल पकड़ कर देखो। तो जिया मना करती है, पर फिर एलाइजा कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो दुश्मन तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। फिर जिया शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हाथ डालती है। और तभी वहाँ आ जाती है हैली, और हैली वहाँ अकेले नहीं आई होती, वो एडन के साथ आई होती है। और जिया जैसे ही एडन को देखती है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर एलाइजा उसे रोक लेता है। तो हैली कहती है कि हम यहाँ फ़ाइट करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। तभी एडन कहता है एलाइजा से कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर एडन बताता है एलाइजा और बाकी सबको कि कैसे फिन हमारे बच्चों को वेयरवुल्फ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और उनमें से एक मेरा भाई भी है। तभी एलाइजा कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए हमसे। आगे हम देखते हैं कॉल को जो डेविना से मिलने के लिए आता है और फिर उसके पैर में लगे हुए चोट को देखता है, फिर अफसोस जाहिर करता है और फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एडन को जो एलाइजा से और बाकी सबसे बता रहा होता है कि फिन ने एक इंसानों का समूह बुलाया है। तभी एलाइजा कहता है कि फिन उन बच्चों से इंसानों का मर्डर करवाएगा ताकि उनका कर्ज टूट सके और फिर वो वेयरवुल्फ्स बन सके, क्यों है ना। तो एडन कहता है हाँ बिल्कुल सही, और एक बात और है कि ऐसा करने से फिन के सारे दुश्मनों को एक वार्निंग भी मिलेगी कि उसके खिलाफ जाने पर क्या हो सकता है। तभी एलाइजा प्लान करता है और बताता है कि मैं और बाकी सब उन सबको उलझाए रखेंगे सारे वेयरवुल्फ्स को, और तुम एडन और ओलिवर उन बच्चों को वहाँ से छुड़ा कर लेकर चले जाना। तो ओलिवर कहता है 1 मिनट, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें पता नहीं है कि वो सारे बच्चे मेरी ही निगरानी में रहेंगे, और अगर वो छूट गए तो तुम्हारी मॉम मुझे मार डालेगी। तो एलाइजा कहता है कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते थे ना, बस यही एक चांस है। फिर हम देखते हैं डेविना को जो सो रही होती है, और तभी वहाँ पर आता है कॉल देखता है कि डेविना सो रही है तो उसके रूम का गेट बंद करता है और फिर जाने लगता है। तभी उसे एक दूसरा रूम दिखता है जहाँ पर डेविना अपना मैजिक करती है। फिर कॉल अंदर उस रूम में चला जाता है और उसे वहाँ पर दिखाई देता है वाइट ओक स्टेक, और वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कॉल। और फिर जैसे ही उस वाइट ओक स्टेक को लेने के लिए आगे बढ़ाता है अपना हाथ, तभी वहाँ पर आ जाता है माइकल, और माइकल कॉल का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बस एक रीज़न दो कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ। तो कॉल कहता है कि मुझे पता है कि डेविना तुम्हें अपने वश में रखती है उस ब्रेसलेट के ज़रिए, पर मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक विच हूँ, तो मुझे बस एक चांस चाहिए, पर वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो हम देखते हैं कि माइकल छोड़ देता है कॉल को, और कॉल कहता है ठीक है, अब हमारे बीच एक डील है। फिर आगे हम देखते हैं कि एडन सारे बच्चों को लेकर जा रहा होता है, और वहीं आती है जिया, और जिया वहाँ के एक वेयरवुल्फ से जानबूझ के टकरा जाती है और उसे धक्का मारती है, और फिर मार्शल उस वेयरवुल्फ को पीछे से पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर सारे वेयरवुल्फ्स उसे ढूंढने के लिए देखने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ बचते हैं सिर्फ एडन और ओलिवर।
और ओलिवर कहता है बच्चों से कि तुम सब मेरे साथ चलो, और ओलिवर उन सारे बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर फिर देखता है सामने कि वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ्स होते हैं। और तभी वहाँ आती है हैली, और हैली ओलिवर और बच्चों को वहाँ से पीछे के रास्ते से निकाल लेती है। फिर हम देखते हैं कि ओलिवर सारे बच्चों को लेकर पीछे के रास्ते से छुप छुपा कर जाता है जॉश के पास, और वहाँ पर फिर जॉश उनकी मदद करता है वहाँ से निकलने में। इधर हम देखते हैं एलाइज़ा को जो खड़ा होता है अकेले, और तभी वहाँ आता है ओलिवर, और ओलिवर बताता है एलाइज़ा को कि सारे बच्चे सेफ़ हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं और ओलिवर और एलाइज़ा को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तभी एलाइज़ा उनके लीडर से कहता है कि तुम जिन बच्चों को ढूंढ रहे हो वो सब यहाँ पर नहीं है। तो वेयरवुल्फ्स का लीडर कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो एलाइज़ा, उस विच ने हमें सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो एलाइज़ा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, पर फिर कहता है उनके लीडर से कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग चाहते हो कि सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो। यहाँ से तुम सब चले जाओ, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे और कोई नहीं। पर फिर हम देखते हैं कि उन सारे वेयरवुल्फ्स वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे होते हैं और वहाँ सिर्फ लड़ने के लिए आए होते हैं। तभी एलाइज़ा कहता है ओलिवर से कि तुम चाहो तो अभी यहाँ से जा सकते हो। तो ओलिवर कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब दोबारा जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आगे हम देखते हैं एडन को जो अपने भाई से मिलता है और उससे हक करता है, और बाकी सारे बच्चों के साथ अपने भाई को भी भेज देता है किसी सुरक्षित जगह पर। और उसके बाद एडन थैंक्स कहता है मार्शल और हैली से। तो हैली कहती है कि हम दोनों की लड़ाई का मकसद सिर्फ एक ही है, हम दोनों ही अपने परिवार को और अपने प्यार करने वालों को, लव्ड वंस को बचाना चाहते हैं। और इतना बोलकर हैली और मार्शल वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सबको मार दिया होता है एलाइज़ा और ओलिवर ने मिलकर, और सारे वेयरवुल्फ्स वहाँ पर मरे पड़े होते हैं। तभी ओलिवर कहता है एलाइज़ा से कि शायद बस इतने ही थे। तो एलाइज़ा कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि एलाइज़ा के सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है और एलाइज़ा वहीं गिरने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ आता है फिन, और ये मैजिक कर रहा होता है फिन, और ओलिवर बचाने के लिए जाता है एलाइज़ा को दौड़कर। तभी हम देखते हैं कि फिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो अपने मैजिक से ओलिवर को उठा के दूर फेंक देता है और ओलिवर वहीं गिर जाता है। तभी एलाइज़ा उठता है और दौड़ कर जाता है और फिन की गर्दन पकड़ लेता है और फिन से कहता है कि इस शरीर के बाद तुम किसी भी शरीर में दाखिल होने के लायक नहीं बचोगे। और एलाइज़ा फिन की गर्दन तोड़ने ही वाला होता है, और तभी हम देखते हैं कि एलाइज़ा को बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है क्योंकि उसके चेस्ट में एक मोटी सी लकड़ी घुसी हुई होती है पीछे से। और ओलिवर को होश आता है और वो देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, और हम देखते हैं कि उसे मारने वाला कोई और नहीं उसकी मॉम होती है, और वो अपने मैजिक से उसे तड़पा रही होती है, और एलाइज़ा वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं डेविना को जो सो रही होती है, और तभी कॉल उसके पास जाता है चुपके से और उसके हाथ में बंधा हुआ वो ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं कि डेविना की आंख खुल जाती है। पर तभी कॉल अपने दूसरे हाथ से डेविना का फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा रिंग करता है, वैसे ये कैमी कौन है। और वो उसे फ़ोन दिखाता है, और डेविना फ़ोन देखती है तो उसमें कैमिली का बहुत सारा मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि वो जानता है कि तुम कहाँ पर हो। और डेविना समझ जाती है। फिर वो कॉल से कहती है कि मेरे साथ चलो, और कॉल को लेकर एक दूसरे रूम में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि क्लॉस पहुंच जाता है डेविना के घर पे, और वो अंदर जाता है और विंडो से देखता है तो विंडो के अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट एक्चुअली में डेविना और कॉल वहीं पर बैठकर अपना मैजिक यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्लाउस अंदर देख नहीं पा रहा होता है कि कौन है। और हम देखते हैं कि क्लाउस दूसरी खिड़की के पास जाता है, दूसरे विंडो के पास जाता है, तो वहाँ पर होता है माइकल। और माइकल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्लाउस को देखकर वहाँ पर, और उसके हाथ में वाइट ओक स्टेक भी होता है माइकल के हाथ में। फिर क्लाउस को शक तो रहता है, पर फिर भी वो वहाँ से जाने लगता है, और फिर बाहर जाता है तो उसे एक डंडा दिखाई देता है जिससे कि ट्रेनिंग दे रहा होता था माइकल डेविना को, और उस डंडे पर एक निशान होता है, और वो निशान देखकर क्लाउस पहचान जाता है कि ये माइकल का ही डंडा है। और फिर वही डंडा फेंक के मारता है क्लाउस डेविना के विंडो पे, और फिर शीशा भी टूट जाता है और मैजिक भी टूट जाता है डेविना का, और डेविना को चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है और कॉल भी वहीं गिर जाता है। फिर क्लाउस डेविना पर चिल्लाकर कहता है कि ये सारे खेल खेलना बंद करो डेविना, और मेरे बाप को बाहर भेजो, मुझे बहुत सारे हिसाब चुकता करने हैं उससे।
तभी माइकल जाता है और कॉलर पकड़ लेता है कॉल की और उससे कहता है कि अभी इसी वक्त मुझे आज़ाद करो डेविना से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और तभी हम देखते हैं कि कॉल डेविना का हाथ पकड़ता है और उस ब्रेसलेट को पकड़ के एक मंत्र पढ़ने लगता है और माइकल आज़ाद हो जाता है। तभी हम देखते हैं माइकल बाहर जाता है क्लाउस के पास और उससे कहता है कि मैंने सदियों तक इस दिन का इंतज़ार किया था और आज तुम नहीं बचोगे। तो क्लाउस कहता है कि मैंने भी तुम्हें हमेशा ज़िंदा जलाने का सोचता रहा और आज मेरा वो ख्वाब पूरा होगा। तो माइकल कहता है कि मैं हेल से वापस आया हूँ तुम्हें मारने के लिए और मैंने बहुत इंतज़ार किया था इस दिन का। तो क्लाउस कहता है कि फ़िक्र मत करो फादर, मैं तुम्हें अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने दूँगा। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फाइट होती है माइकल और क्लाउस की और क्लाउस बहुत मारता है माइकल को, पर फिर भी माइकल भारी पड़ रहा होता है क्लाउस पर और क्लाउस वहीं गिर जाता है। पर क्लाउस फिर से उठता है और माइकल पे भारी पड़ने लगता है। वो उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और माइकल दूर जाके गिरता है, पर माइकल फिर से उठता है और वो दोबारा से भारी पड़ने लगता है क्लाउस पर और क्लाउस गिर जाता है। फिर माइकल अपना वाइट ओक स्टेक निकालता है और क्लाउस को मारने की कोशिश करता है और दोनों ही जोर लगा रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ उस वाइट ओक स्टेक को, पर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से माइकल मार देता है क्लाउस के चेस्ट में वो वाइट ओक स्टेक। तभी क्लाउस पापा टुंडे का वो खंजर निकालता है और माइकल के चेस्ट में मार देता है और माइकल दर्द से वहीं तड़पने लगता है और गिर जाता है और पापा टुंडे का वो खंजर माइकल के चेस्ट के अंदर चला जाता है और माइकल वहीं बेहोश हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लाउस को मारना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है क्योंकि वो एक हाइब्रिड है, तो वो दोबारा से उठता है और अपना वो वाइट ओक स्टेक अपने चेस्ट में से निकालता है और हम देखते हैं कि वहाँ आती है कैमिली और कैमिली आते ही पूछती है क्लाउस से कि कहाँ है डेविना, क्या वो ठीक है, क्या किया तुमने उसके साथ। तो क्लाउस कहता है सांस तो ले लो, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ बेहोश है और अभी थोड़ी देर के बाद वो होश में आ जाएगी। तभी कैमिली हग करती है क्लाउस को और कहती है कि क्या यही है माइकल। तो क्लाउस कहता है हाँ यही माइकल है, मैं तो इसे मारने वाला था पर फिर सोचा कि तुम्हारी एडवाइस ले लूँ, इसलिए मैंने इसे छोड़ के रखा हुआ है और अब हम इसे अपने साथ लेकर चलेंगे। इधर हम देखते हैं एडन और जॉश को जो बैठ के बात कर रहे होते हैं बार में और हमें देखकर इन्हें लगता है कि शायद ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर हम देखते हैं जिया को जो हेली से कहती है कि हम लोगों ने एलाइजा को वहीं छोड़ दिया है, अब पता नहीं वो बेचारा कहाँ पर होगा। तो हेली कहती है कि उसकी फ़िक्र मत करो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो अपने फादर को यानी माइकल को अपनी कार की डिक्की में डाल देता है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि माइकल को होश आ जाता है और वो अपने चेस्ट में हाथ डालता है और पापा टुंडे का वो खंजर निकाल लेता है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं एलाइजा को जिसे उसकी मॉम ने अपनी जादुई शक्ति से जंजीरों में बांध कर रखा होता है। फिर एलाइजा को होश आता है तो वो अपने सामने अपनी मॉम को बैठे देखता है तो उससे पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं सिर्फ हमारे परिवार को दोबारा से एक करना चाहती हूँ। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। एंड सॉरी गाइज़, 2-3 दिनों से मैं अपने घर पर था नहीं, मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, अपने घर से थोड़ा दूर था, इसी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बना सकूं। सो आई होप कि आप लोग समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम्स और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज रात को ही मैं लूसीफर सीरीज़ के एपिसोड 6 को अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।